lesson. I hope you all are good. Okay. Children, have you done your part 7 tip tipwa? Now let's start with our part 9 कब आऊँ. Part 8 we are not doing because it is in our deducted syllabus. Before starting our chapter, we read small short story अकल बड़ी या भैंस. एक आफ़ती होता है जो शहर में रहता है और वो क्या कहता है. एक दिन आफ़ती से वो बोलता है कि तुम और मुझ में से. आफ़ती के शहर में एक पहलवान भी रहता था. एक दिन वह यहाँ पे एक पहलवान रहता था और ये कौन था, आफ़ती. तो वो कहता है तुम भले ही अकल में बड़े हो लेकिन ताकत में मुझसे अधिक नहीं हो. तो आफ़ती क्या कहता है, अच्छा पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है. वो कहता है कि ये पूछता है बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है. मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल देता हूँ. ये कहता है कि मैं 5 क्विंटल की जो दीवार या कुछ भी कह लो चट्टान होती है उसे एक हाथ से उठाकर उछाल देता हूँ. तो वो कहता है अच्छा आओ मेरे साथ आओ. ये कहता है आओ, आफ़ती कहता है आओ मेरे साथ आओ, कौन अधिक ताकतवर है. तो ये कहता है ठीक है. पहलवान कहता है ठीक है. नाउ टर्न योर पेज. आफ़ती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया. वो 4 दीवारी के पास ले गया और क्या बोला, ज़रा इस रुमाल को दीवार पार फेंक कर दिखाओ. ये कहता है इस रुमाल को इस दीवार के पार फेंक कर दिखाओ. तो यह वो कहता है, पहलवान कहता है यह भी कोई बड़ी बात है. तो वो क्या कहता है, वो रुमाल फेंकता है. जो पहलवान होता है वो दिमाग लगाता नहीं और वो रुमाल को फेंकने लगता है. अब क्या होता है, उसमें पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर ज़ोर से फेंक दिया. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है लेकिन रुमाल वहीं गिर गया. अब जो रुमाल था वो क्या हुआ, यहीं पे गिर गया. अब मेरी ताकत देखो. अब वो कहता है अब तुम मेरी ताकत देखो. आफ़ती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया. इसमें वो क्या करता है, एक छोटा सा पत्थर बांधता है और उस रुमाल को वो दीवार के पार फेंक देता है. फिर क्या होता है, वो जो रुमाल होता है वो दीवार से पार हो जाता है. तो क्या हमें सीख मिलती है, अक्ल छोटे से छोटे काम को भी कर सकती है, पर अगर हमारे पास अक्ल नहीं है, चाहे वो कितना भी ताकतवर इंसान हो, वो उस काम को नहीं कर सकता. और इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं जिससे कि हम सारे काम अच्छे से कर सकें सोच समझ के. नाउ लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर कब आऊँ. अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया. सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे. धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली. अब धीरे धीरे इसने एक दुकान खोली थी और वहाँ जितने भी गांववासी थे, किस चीज़ की दुकान खोली थी, रंगाई की. और वहाँ जितने भी गांववासी थे उससे क्या रंगाई कराने आते थे और वो प्रशंसा करते थे कि वो अच्छी रंगाई करता है. और ऐसे उसने रंगाई का काम शुरू कर दिया. धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस हुई. अब एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस हुई. अब उन्होंने क्या करा, अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर आया. अब ये वाला जो सेठ था ये इससे ईर्ष्या करता था. अब ये कपड़े का क्या लेके आया, टुकड़ा लेके आया.
अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अब वो कहाँ पहुंचता है? अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो वो बोलता है कि अवंती ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी इसीलिए आया हूँ। वो कहता है मैंने तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी और मैं इसीलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो? अब अवंती ने सेठ जी से पूछा कि आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हो? सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई पसंद अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? उसने सारे रंग तो गिनवा दिए, हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, ब्लू कलर, काला, बैंगनी, सारे रंग तो उसने गिनवा दिए और उसने कहा कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया। अब अवंती ने क्या जवाब दिया? समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। वो कहता है कि मैं समझ गया हूँ और मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़ा का टुकड़ा ले लिया। अब उसने क्या करा? उस कपड़े का टुकड़ा ले लिया और फिर सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ? अब अवंती ने तो वो कपड़ा ले लिया और फिर अब सेठ ने क्या बोला कि जो कि खुश होकर के अच्छा मैं अब इसे किस दिन लेने के लिए आऊँ? तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। उसने भी सारे दिन गिनवा दिए, जैसे उन्होंने सारे रंग गिनवा दिए कि मुझे ये कलर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसने क्या बोला कि आप इसे लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सारे 7 के 7 डेज उनने गिनवा दिए और उसने कहा इनको छोड़ के आप किसी भी दिन आ सकते हैं। उसने तो सीधा मना कर दिया कि मुझे ये कलर चाहिए नहीं और उसने ये शो कर दिया कि मुझे ये दिन में मत आना, बाकी किसी भी दिन आप आ जाना लेने। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अब सेठ को समझ आ गया कि जो उसकी जो चाल है वो उल्टी पड़ गई है और उसने क्या करा? अतः भले ही धीरे से खिसक लेने में ही, अब उसने क्या सोचा कि जो भलाई है वो क्या धीरे से खिसक लेने में ही है, क्योंकि उसने भी उसके साथ सेठ ने चालाकी करी थी। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। अब उसने उस दुकान में घुसने की हिम्मत ही नहीं की कि अगर मैं शेर हूँ तो वो मुझसे भी ज़्यादा सवा शेर है। जैसे मैंने उसके साथ करा उसने सेम मेरे साथ वैसे करा, ना मुझे बुरा लगे ना उसे बुरा लगे। उसने इस तरीके से उसको जवाब दिया। और इसके राइटर कौन है? R.S. त्रिपाठी। कौन है इसके राइटर? R.S. त्रिपाठी। ओके, आई होप चैप्टर इज इंटरेस्टिंग। नाउ कम टू बुक एक्सरसाइज। पहला है इसमें, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? किसी भी रंग में नहीं। उन्होंने किसी भी रंग में नहीं कहा रंगने को। जो कहानी है उसमें क्या है? सेठ ने किसी भी रंग में नहीं रंगने को कहा। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? उसने इरादा वो जो उनका इरादा था वो जान गया था। उसके इरादे को वो जान गया था। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि उसने कहा मेरी चाल तो मुझ पे ही उल्टी भारी पड़ गई और मैं बस यहाँ से खिसक लूँ। कौन छुपा है कहाँ? अब भागो भी बारिश होने लगी है।
अब भागो भी बाहर। आपको कुछ हरी सब्जियों के नाम यहाँ लिखने। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो और क्या करना है, ज़रा बताओ। अब भागो भी बारिश होने लगी है। भागो, आप इसको देखेंगे इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है तो क्या आएगा, गोभी। क्या आएगा, गोभी। हम इसे मिलाएंगे यहाँ पे, गोभी। नेक्स्ट, मामू लीला मौसी कहाँ है? तो अब हम इसमें फिर से करेंगे, मूली, मूली। शीला के पास बैग नहीं है। शीला के पास बैग नहीं है, बैंगन, बैंगन। रानी बोली हमसे मत बोलो। हमसे मत बोलो, सेम सब्जी होती है, सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल कबूतर उड़ा दो, पालक। आंसर्स आई विल शेयर you. First you will see the questions properly. सही जोड़ो और मिलाओ। पहला है प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ। दूसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, जलन। थर्ड, कतई। कतई मतलब बिल्कुल। प्रशंसा, तारीफ। बुलंद। बुलंद का क्या होता है, ऊंची। बुलंद मतलब बहुत ऊंची। और ज़रूर। ज़रूर मतलब अवश्य। ज़रूर मतलब अवश्य। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। मुहावरे चित्रों को देखकर, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। जैसे पहला है अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। पहला है अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। सेकंड, आरसी। आरसी। आरसी क्या होता है, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या। नेक्स्ट, आस्तीन। आस्तीन, दिस इज फॉर यू, दिस इज वेरी इजी, यू विल डू। नेक्स्ट, 11। एक और एक 11। एक और एक 11। Okay, I will share the answers of all this you think. Okay, now come to next question. कहो कहानी। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। आपको इसके ऊपर एक कोई सी भी स्टोरी फ्रेम करनी है जिसमें विद्यालय हो, गुरुजी हो, छुट्टी हो, बंदर हो, डंडा हो, पेड़ हो, केला हो, ताली हो, बच्चे हों। तो ये आप स्कूल पे भी बना सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा। रुमाल एक छोटा ही होता है ऑलरेडी, या आप कोई कपड़े का कतरन ले लो, आप उसे उछाल कर देखो कि सबसे ऊंचा कौन उछलता है। नहीं, ये दोनों क्या उछलेंगे, हमारे एक समान उछलेंगे। कैसे उतरेंगे, एक समान उछलेंगे। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? आप बताएंगे कि अगर हम रुमाल में बिना कुछ बांधे उसे ऊंचा हम कैसे उछाल सकते हैं। This you have to think and then I will ask you in your next class. Now come to next question. रंगाई शब्द रंग से बना है, इस तरह और शब्द बनाओ। रंगाई शब्द रंग से बना है, इस तरह और शब्द बनाओ। जैसे रंग, रंगाई, साफ, सफाई, चढ़, चढ़ाई, बुन, बुनाई। तो इस तरीके से हमने एक पूरा शब्द बनाया, साफ, सफाई, चढ़, चढ़ाई, बुन, बुनाई। ओके, नाउ
कम टू नेक्स्ट। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। मतलब कतई मतलब बिल्कुल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबे का क्या मतलब होता है? इरादा। मंसूबे का क्या मतलब होता है? इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर क्या होता है? निपुणता। मतलब हम किस चीज़ में अच्छे हैं। हुनर मतलब जो हमारे अंदर टैलेंट है। सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। बुलंद आवाज़, आवाज़ मतलब स्वर। उन्होंने किसी भी भाषा का प्रयोग करा तो उनके मुंह से कुछ भी उसको यूज़ करने के लिए क्या निकला? स्वर। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या मतलब जलन। ईर्ष्या मतलब जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है ही नहीं। उसने कहा रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद है ही नहीं। मतलब खास मतलब विशेष। कोई खास मतलब विशेष। नाउ नेक्स्ट पेज। कैसा लगा आफ़ती? आफ़ती के बारे में मैं कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। अब हमें आफ़ती के बारे में कुछ लिखना है इसमें, ठीक है। उसकी बुद्धि के बारे में बता सकते हैं, उसके कपड़ों के बारे में, शक्ल सूरत। हमने पढ़ा था कि आफ़ती ताकतवर नहीं था ज़्यादा, पतला लंबा था। और कैसी वेशभूषा पहनता था? लंबा सा कोट टाइप उसने पहना हुआ था, ठीक है। और उसके पास एक पालतू पशु भी था। कौन सा पशु था? गधा था। तो हमें उसके बारे में लिखना है इधर। उसके पास क्या था? गधा था। हम इधर लिखेंगे उसके बारे में। ओके, आई विल फ्रेम एंड आई विल सेंड। नाउ नेक्स्ट, जोड़े ढूंढो। अब हमें जोड़े ढूंढने हैं, जैसे दिन, दीन, मेला, मेला। हमें जोड़ा ढूंढना है उसका। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखो कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। जैसे आदि, आदि, ठीक है। खिल, खिल, एक खुश वाला, एक खील वाला। खील पतासे आपने खाए होंगे ना, जो हम दिवाली पे लाते हैं, पूजा वूजा करते हैं। अब छिन, छीन, एक छीनना और एक छिन। जाति और जाति, एक जाने को बोला गया और एक कास्ट को बोला गया। पीला, पीला मतलब एक रंग है, और एक डॉगी के बेबी को बोला गया पिल्ला। कुल, कूल मतलब कूल मतलब बहुत इजी रहना, और कुल मतलब इतने हैं कुल हमारे पास। मिल, मील, मील फैक्ट्री की बात करी गई है, और मिल मतलब मिलने को कहा गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। हमें चित्रकथा के रूप में लिखना है। ओके, सो यू कैन फ्रेम इट। क्या है फालतू? फालतू क्या है? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए एक शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। उन्हें ढूंढकर अलग करो। जैसे पहला है, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। तो हरे धनियों की पत्ती भी ले आना। पत्ती को हम यहाँ से हटा देंगे, उसके नीचे लाइन करेंगे। एक पीला पका पपीता काट लो। एक पका पपीता भी लिख सकते हैं, क्योंकि पपीता ऑलरेडी पीला होता ही है, अंडरस्टूड है। तो ये भी पीला भी हटा सकते हैं। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी?
एक रस है, उसमें उन्होंने बोला इतनी सारी ठंडी तो हम उसमें बता रहे हैं, बर्फ़ तो ठंडी होती है, तो बर्फ़ क्यों डाल दी, ठंडी हटा देंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लाओ। जेबा किसी का नाम है, बगीचे से 2 ताज़े नींबू जब आप बगीचे से तोड़ के ला रहे हो तो वो ताज़े ही हैं, तो हम ताज़े के नीचे लाइन करेंगे। बेकार की फालतू बात मत करो। बेकार की फालतू बात मत करो मतलब हमें कोई भी फालतू बात नहीं करनी। तो बेकार की, वो भी फालतू ही है, तो फालतू बात मत करो। So children, I will share the photos, okay, of the book exercise. You will do properly and read the chapter once again. Next, I will ask you some questions and we will continue with our workbook in our chapter. So children, I hope chapter is clear to you. Book exercise questions, I will share the photos. You will do from that and you will read this chapter properly till then and do your work properly. So children, thank you and